हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे से समझ में आए तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आएंगे और आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 दैट डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है ये हमारे पास एपी का बना है। इस एपी में 636 सम के लिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यानी हमें एसएन की वैल्यू गिवन है, सम ठीक है गिवन है हमारे पास, एपी गिवन है और इस सम के लिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का यूज का होगा। ठीक है, यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एपी हमारे पास क्या है, एपी है 9, 17, 25 डेट डैश। ठीक है, पता है हमें जो फर्स्ट टर्म होती है क्या होती है, ए होती है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9 है। एसन कितना गिवन है हमारे पास 636 है। डी निकालेंगे, इसका डी क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है 17 और A1 की वैल्यू 9, यानी डी की वैल्यू हमें कितनी मिली 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन था, ए मिल गया हमें, एसएन मिल गया और डी मिल गया, हमें एन फाइंड करना है। तो जो गिवन होता है हम उसी का फार्मूला यूज कर लेते हैं। हमारे पास एसएन गिवन है यानी इसका सम गिवन है तो सम वाला ही फार्मूला क्या करेंगे इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सम वाला फार्मूला क्या था, फार्मूला था एसएन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस का n माइनस 1 डी। ठीक है, ये फार्मूला था। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एसएन की वैल्यू 636, एन बाई टू, एन तो हमें फाइंड कर रहा है, 2a, ए की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे 636 इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे जाए 9 टू जाए 18 प्लस की हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n माइनस का 8, या फिर 636 एन बाई टू, 18 में से 8 जाएगा 10 प्लस का 8n। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 636 इक्वल टू 2n अपॉन 2। यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 4n। इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो 636 इक्वल टू इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 5n और प्लस का 4n स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस का 5n और ये हो जाएगा माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें देखो क्या मिली, एक क्वाड्रिक इक्वेशन मिली। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है ना, तो क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। इस वाला जो जो कांस्टेंट टर्म होती है फर्स्ट वाले क्या होगी, जो इसके कोफिशिएंट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 636 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 636 की जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस का ये आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 2544। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई की थी हमने यहाँ पे 636 की 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 4 जो होता है 4 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 और 4 6 24 1 25। ठीक है, कितना है 2544। हमें 2544 के प्राइम फैक्टर करने होंगे। देखो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हम, कितना है यहाँ पे, इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा
और 2 7 जा, ठीक है, सॉरी कितना है हमारे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बड़ा बच्चा 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 1 2 7 2। इसको फिर 2 से हम कट कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर यहाँ 2 है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे 3 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, अभी भी इसे 2 से काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 9 2 9 जा 18। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब तो ये 53 से कटेगा 1। क्या आएगा इसके फैक्टर हमारे पास? हमें क्या देखना है कि माइनस करने पे यानी डिफरेंस करने पे हमें 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना 2 5 4 4 मिल जाए। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। 48 मल्टीप्लाई 53 तो हमें कितना मिलेगा 2 5 4 4 और 53 में से 48 जाएगा तो मिलेगा हमें कितना 5। तो इसके फैक्टर क्या होगा हमारे पास? इसके फैक्टर जाएंगे 53 माइनस का 48 और ये माइनस का 6 3 6 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 4n स्क्वायर प्लस का 53n और प्लस माइनस माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसमें से कॉमन लेना होगा। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे और यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ओनली हमारे पास n कॉमन आएगा तो n कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4n प्लस का 53। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48 636, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉमन 12। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे 4n और ये जाएगा यहाँ पे प्लस का कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 53 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, ये चीज हमारे पास सेम होनी चाहिए तभी हमारी क्वेश्चन सॉल्व सही होती है ना, तो ये सेम भी है। अब पूरी टर्म से कॉमन लेते हैं तो मिलेगा हमें 4n प्लस का 53 और n माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक एक बार इसको 0 कर दे तो 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0 या 4n इक्वल टू माइनस का 53 या n इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस का 53 अपॉन 4, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में या फिर निगेटिव नहीं होती, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है n माइनस 12 इक्वल टू 0, यहां से निकालेंगे n की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये मिली 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी, नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिली 12, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन था 636 सम के लिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स यूज का हुआ 12। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इन्होंने कहा एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है और उसका सम 400 है, तो हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। हमारे पास गिवन क्या थी, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है और दी लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होती है ए एन, इसकी वैल्यू 45 है, इसी लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं हम और ए एन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, और सम दिया है उसका एस एन हमारे पास दिया है 400, तो हमें एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो एस एन हमारे पास, इसी एस एन का फार्मूला यूज करेंगे सम वाला। एक फार्मूला था एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस ए एन। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला था, ए प्लस एल भी राइट करते हैं इसके लिए, ए प्लस एल राइट कर लो या फिर ए प्लस ए एन, बात एक ही होती है। ठीक है, एस एन हमारे पास 400 है, एन फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू 5 है और ए एन 45 है। ठीक है, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई 45 50, इसे 2 से कट कर देंगे 25 या फिर 400, ये 25 अपॉन में आएगा इसके, ये जाएगा एन, ये जाएगा 5 से काटेंगे 5 5 जा 5 और 5 8 जा 0,
5 से काट देंगे 16, 16 5 जो होता है 80, यानी n की वैल्यू हमें कितनी मिली 16। अब n की वैल्यू 16 मिल गई, अब हमें डिफाइन करना होगा। डिफाइन क्या करेंगे, an हमारे पास गिवन है ना, तो फार्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, an हमारे पास 45 है, a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितनी मिली 16 मिली माइनस 1, और d तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको 5 को माइनस कर देंगे ले आके, 45 माइनस का 5 इक्वल टू 16 में से बन जाएगा तो 15 डी, या फिर 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है ये बचेगा 40, या फिर 15 डी। डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 40 अपॉन 15, कितनी आई 40 अपॉन 15, या 5 से काट सकते हैं, 5 3 जा और 5 8 जा, यानी डी की वैल्यू कितनी मिली हमें 8 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या क्या पूछा था उन्होंने, n पूछा था, n की वैल्यू हमें 16 मिली, और कॉमन डिफरेंस यानी d पूछा, d हमें कितना मिला 8 अपॉन 3। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक AP है, उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 17 और 350, यानी एक ही वैल्यू हमारे पास कितनी 17 है, और लास्ट टर्म यानी L या फिर इसको को हम AN बोलते हैं, AN कितना है 350 है। तो इफ द कॉमन डिफरेंस 9, और उसका कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू 9 गिवन है, तो हमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम, उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और उन नंबर ऑफ टर्म्स का कितना सम होगा ये फाइंड करना है, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है इसमें a यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 17 है, और an लास्ट टर्म कितनी है 350 है, और d दिया है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 9। तो देखो यहाँ पे हमें पहले n निकालना होगा और उसके बाद उसका सम फाइंड करना होगा। तो हमारे पास देखो an दिया है, तो इस an वाला ही फार्मूला यूज करेंगे हम, जो गिवन होता है उसी का फार्मूला यूज करके हम जो फाइंड करना होता है वो फाइंड कर लेते हैं। तो an वाला फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, an की वैल्यू 350, a की वैल्यू 70, n फाइंड करना है, और d की वैल्यू 9। ठीक है, इस 17 को ले जाके माइनस करेंगे हम, तो 350 माइनस का 17 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9। 350 में से 17 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 333 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 9 ये मल्टीप्लाई वाला इसके अपॉन में आएगा, तो 333 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, ये 9 से 37 टाइम्स पूरा कट हो जाता है, यानी 37 इक्वल टू n माइनस 1, या फिर n की वैल्यू जाएगी 37 प्लस का 1, यानी n इक्वल टू कितना मिला 38। ठीक है, n की वैल्यू हमें कितनी मिली 38, n पूछा और क्या पूछा है इसका सम। अब n हमारे पास 38 आया, तो 38 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो फार्मूला था हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, Sn फाइंड करना है, यानी S 38 टर्म का हमें सम फाइंड करना होगा। n हमारे पास कितना 38 है अपॉन 2, और a की वैल्यू 17 और an की वैल्यू 350। इसको काट सकते हैं 19 टाइम्स, तो S 38 इक्वल टू हो जाएगा 19, और 350 और 17 होता है 367। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो S 38 इसकी मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6973। तो हमसे n पूछा था, n कितना आया था 38, और Sn पूछा नहीं, उनका सम पूछा था, वो कितना मिला हमें 6973। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d equal to 7 and 22 term is 149। ठीक है, ये कह रहा है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, हमें शुरुआत की 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जिसमें d हमारे पास कॉमन डिफरेंस 7 है
और 22 नंबर की टर्म यानी A22 की जो वैल्यू है वो 149 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास? डी हमारे पास गिवन है 7। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। एन की वैल्यू है 22 और हमारे पास क्या गिवन है? A22 की वैल्यू गिवन है कितनी? 149। ठीक है, तो अब हमारे पास A22 गिवन है, तो A22 वाला ही फार्मूला नहीं AN वाला जो फार्मूला होता है उसी का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन डी। A22 की बात करेंगे तो A22 इक्वल टू A प्लस 22 माइनस का 1 और डी हो जाएगा। ठीक है, A22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 149 इक्वल टू A फाइंड करना होगा हमें, और यहाँ पे 22 में से बन गया तो 21 और डी तो हमारे पास कितना है? 7 है। ठीक है, ये हुआ 149 इक्वल टू A प्लस 21 की जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 147। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 147 को माइनस करेंगे तो 149 माइनस का 147 इक्वल टू A, या फिर A की वैल्यू हमें कितनी मिली? 2 मिल गई। ठीक है, अब A की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब हमें इसका क्या फाइंड करना होगा? SN का, वो SN फाइंड करना होगा। सम भी पूछा है इसमें। ठीक है, तो 22 टर्म का सम पूछा, तो फार्मूला था हमारे पास SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN। ठीक है, हमें 22 टर्म का सम फाइंड करना, तो S22 इक्वल टू N की प्लेस पे 22 अपॉन 2। A की वैल्यू हमें कितनी मिली? 2 मिली। और AN की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A22 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ठीक है, ये थी हमारे पास 149। ये 11 टाइम्स कट गया, तो S22 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 149 और 2 151। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1661। यानी S22 का सम पूछा था कितना मिला हमें? 1661। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है किसी एपी का, जिसकी जो सेकेंड टर्म है वो 14 है और थर्ड टर्म 18 है। यानी हमारे पास A2 की वैल्यू 14 की वन है और A3 की वैल्यू 18 है। तो हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास क्या गिवन है? A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A2 की वैल्यू है 14 और A3 हमारे पास कितना गिवन है? A3 की वैल्यू है 18। तो पता है A2 क्या होता है हमारे पास? A2 होता है A प्लस डी। ठीक है, ये A2 होता है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास 14 है, इसको इक्वेशन में बन देंगे। और A3 क्या होता है? A प्लस 2D, इसकी वैल्यू हमारे पास 18 है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब A और D की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो हम S51 टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। ठीक है, 2, तो वो हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 18 और A प्लस डी इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसल, 2D में से D तो D मिलेगा और 18 में से 14 गया 4 मिला, यानी D की वैल्यू हमें कितनी मिली? D की वैल्यू मिली हमें 4। ठीक है, अब D की वैल्यू मिल गई। अब इस D की वैल्यू का हम किसी भी इक्वेशन में यूज करके A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में हम यूज कर रहे हैं। A प्लस डी की वैल्यू कितनी मिली हमें? 4 इक्वल टू 14, या फिर A इक्वल टू 4 जाएगा माइनस करें तो 14 माइनस 4, A की वैल्यू हमें कितनी मिली? 10 मिली। अब तो A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू हमारे पास क्या बनती? कितनी कितनी टर्म्स दी थी? 51 टर्म्स का। SN फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, यानी S 51 टर्म का फार्मूला था हमारे पास क्या? N/2 2A प्लस का N माइनस 1 और D। ठीक है, तो S51 हो जाएगा हमारे पास, N की वैल्यू 51 अपॉन 2
टू ए की वैल्यू 10 मिली हमें, प्लस एन क्या हो जाएगा 51 माइनस का 1, और डी हमें कितना मिला 4 मिला। ठीक है, ये हो जाएगा 51/2, ये 20 और प्लस का ये 50 मल्टीप्लाई 4, या फिर 51/2 20 प्लस का 200, ये हुआ 51/2 मल्टीप्लाई 220, इसे कट करेंगे ये आएगा 110, 51 मल्टीप्लाई 110, और 51 जब 51 और 110 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5610। ठीक है, यानी एस यानी जो 51 टर्म का सम पूछा था वो कितना मिलेगा, मिला हमें 5610। ठीक है।